हाय दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, वास्तु ज्योतिष इस पर शायद यकीन नहीं करते होंगे। पर है ना, मैं आपको मेरे व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ कि कैसे चीज़ों का प्रभाव पड़ता है और बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। पता है, जब मैं बड़ी हो गई, मतलब 14-15 साल की थी, तब से मेरे मेरे पीहर में, जिस घर में हम रहते थे, बहुत बड़ा मकान था, बहुत बगीचा वगैरह सब था। उसके सामने ना पिलर थे, खम्बे बिजली के। और कहते हैं घर के सामने या आसपास ना शमशान होना चाहिए, ना मंदिर होना चाहिए, ना खम्बे होने चाहिए। पर है ना, लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं है कई। सॉरी। वो जो खम्बे थे ना, और खम्बे के आगे खुला मैदान था, फिर पहाड़ थे बड़े बड़े। यूँ तो जगह बहुत खूबसूरत थी, पर वो जो खम्बा था, मैं आज जो कहने जा रही हूँ 100% सच कह रही हूँ, झूठ नहीं कह रही हूँ। और इस बारे में मैंने सिर्फ ज़िंदगी में 3 जनों को बताया है। पियर में मैंने उस समय इसलिए नहीं बताया कि मुझे कहा जाता पागल है, इसको वहम हो रहा होगा, ये ऐसी है वैसी है, और पिटाई और हो जाती जो होती रहती थी रोज़। मुझे जो एक खम्बा था ना, जो हमें हमारे और हमारे घर के पास वालों के सेंटर में पड़ता था, रोड के उस साइड, उस जगह से मुझे आवाज़ आती थी, बड़े आदमी की भारी आवाज़, कि भाग जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, भाग जा। मैं कई बार जब टेरेस पर अकेले होती थी कोने में, तब भी मुझे वही आवाज़ आती थी। मैंने एक लड़की को बताया था ये वहाँ, उसने मेरे को यही कहा आपको वहम होता होगा। मैंने भी सोचा, मैं भी सोचती थी कि शायद मुझे वहम हो रहा है। मैं उसके पास जब भी निकलती तो मुझे ये आवाज़ आती थी। खैर, मैंने डर के मारे घर में किसी को कुछ नहीं कहा, पर मैं जब भी ऊपर जाती तो मैं उस खम्बे की तरफ ध्यान से देखती। मुझे समझ नहीं आता था इसमें से आ रही आवाज़ या उसके आसपास खुले मैदान में से आ रही है, पर आवाज़ मेरे लिए ही आती थी, भाग जाए यहाँ से। पड़ोस की एक महिला, अब तो सब आंटी होती हैं, पहले है ना छोटी जगह सारी पड़ोस की मौसी होती थी, मामी जी होती थी। तो उनमें से एक ने मुझे कहा ये लोग तुझे मार डालेंगे, देख कितना मारते हैं, तेरे को कहीं भी शादी के लिए कहना तू हाँ कर देना। तो उसकी बात और कई सालों से आ रही खम्बे की आवाज़ का मैं ना अंदर अंदर चिंतन करती थी। ठीक है, ये तो हो गई बात, शादी हो गई, बर्बादी हो गई, और मैं परेशानियों में घिर के आ गई। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे पास का जो घर था ना, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और अच्छे लोग थे। उनके 3 लड़के थे, तीनों बड़ी बड़ी पोस्ट पे, और एक का तो नाम हिंदुस्तान और विदेशों में भी हुआ है, नाम नहीं लूँगी। हस्बैंड वाइफ, एक लड़की 3 लड़के, तीनों लड़के अच्छी अच्छी पोस्ट पे हो गए, चले गए। लड़की इंग्लिश में एमए थी, टीचर थी। अब क्या हुआ, उनकी वाइफ ने कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। वो इतनी खूबसूरत थी, इन बातों को, मेरी शादी को ही 42 साल हो गए, तो सोचिए और कितना साल पहले की बात है। इतनी खूबसूरत थी, लगता था जूही का फूल है। खैर, उन्होंने आत्महत्या कर ली, और उनके घर में भी जो आपस में रिलेशन हो गए ऐसे कि वो सब पूरी तरह बर्बाद हो गए। फिर रहा हमारा घर। मैं आ तो गई, पर मुझे बाद में सब पता चला, और अभी तक पता चल रहा है, एक के बाद एक। जैसे मैं बोल के आई थी, जैसे मेरे को इस घर से निकाला है, मेरा सामान फेंक के, ये घर तुम्हें निकालेगा। एक के बाद एक अर्थी निकली। केवन, पापा, बड़ा ब्रदर, छोटा ब्रदर, और मौत ऐसे नहीं हुई। बड़े ब्रदर की सिर्फ 36-38 साल में हो गई, अचानक अचानक डेथ हो गई, और वो नशा करता था। सुना एक भाई ऊपर से गिर के अपंग होके मरा, तकलीफ़ें पाके, जिसने विकेट मारा था सिर पे। केवन के हार्ट के वॉल में लीकेज था,
आनंद फानंद में मेरी शादी तो कर दी, शादी के तुरंत बाद। मुझे बहुत बाद में पता चली है बात, इसलिए मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ। जो K2 थी, जो मेरे को बिल्कुल बर्बाद कर चुकी थी, इतनी जिसने मेरे नेल्स के साथ मेरे सारे फिंगर काट दिए थे, वो 7-8 साल सुना है मैंने बिस्तर में ही सब काम करती थी, उठ नहीं सकी, बहुत ही गंदी कीड़े जैसी मौत हुई। एक के बाद एक बड़ी जल्दी जल्दी अर्थियाँ निकली है ये, एक एक 1.5 2 साल के अंतर पे। और जो लोग 2-3 लोग बचे, उन्होंने ये कह दिया जी वो मर गई है, मतलब मेरा हिस्सा खाने के लिए। और वो उस घर को कौड़ियों के दाम, उस जो इतना बड़ा बंगला था, कौड़ियों के दाम बेच के और घर ने लात मार के निकाला। अब बताऊँ वास्तु का असर, मैं इसीलिए कह रही हूँ वास्तु का। मैंने ऐसे व्यक्ति को भी देखा है जिन्हें बार बार हमने कहा है मंदिर के सामने से हट जाओ, वो नहीं हटते। बहुत पैसे वाले लोग बिल्कुल सड़क पे आ गए, बीमारियों में घिर के सड़क पे आ गए। वो हमारे अपने हैं, उनसे बहुत करीब का रिश्ता है तो दुख होता है, पर हमारी कौन सुनता है। जिस चीज़ को मैंने देखा, जिन जिन का घर, आपको एक बात बताती हूँ। एक लेडी थी अमेरिका की, तो आज से 10-11 साल, शायद इससे भी ज़्यादा साल हो गए होंगे, वो तभी 70+ थी, तो अब तो वो है नहीं, क्योंकि हमने कई बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी पर हो नहीं पा रहा। वो है ना चेहरा देख करके और वाइब्रेशन कैच करती थी बंदे की। तो जब भी जो मंदिर के पास वाले व्यक्ति हैं, हम उनकी भेजा करते थे, उन बारे में पूछते थे, तो वो गुस्सा हो जाती थी, कहती थी कुछ भी क्लियर नहीं है, पास में मंदिर है, शमशान है। हमने कहा हाँ जी, इतनी दूर पे शमशान है, इतनी दूर पे मंदिर है। तो कहती थी मत भेजो। उस महिला ने मेरे बारे में जो जो बताया, वो आज मैं बताऊंगी, शब्द व शब्द एकदम सही निकला। सिर्फ फोटो ही तो भेजी थी, और वो ध्यान लगा के वाइब्रेशन कैच करती थी, कौन कैसा है, कौन कैसा है, क्या होगा आगे। मतलब ऐसी ऐसी दुनिया में हस्ती हुई हैं जो इतना सही बताती हैं। तो वास्तु का बहुत असर पड़ता है, वास्तु का इतना गहरा असर पड़ता है, इसे मानिएगा। जिन लोगों के घर मंदिर के आसपास हैं, वो इसके उपाय करें। मुझे उपाय तो नहीं पता है। और ज्योतिष भी, ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसे कहते तो बहुत लोग हैं कि हमें आता है, हमें आता है। वो नाम और राशि से कुछ ना कुछ बताते हैं, असल वो नहीं है। ये बहुत गहरी विद्या है, ये हर की समझ की नहीं है। किसकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, तो जो कुछ हो रहा है उसका प्रभाव वहाँ पे कैसे पड़ेगा, बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है ये। मतलब इसमें बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति ही इसको बता सकता है, ठीक है ना। जब मेरी शादी के टाइम पे मेरी कुंडली लेके K1 गई पंडित के पास, वो बहुत पुराने राजस्थान के पंडित थे। उन्होंने ना क्या किया, अरे अरे कुंडली देखते ही कहा, अरे भाई जी की शादी मत करो, एक तो ये बहुत छोटी है, बावली है, और है ना इसकी शादी मत करना, अगर शादी हो गई तो बहुत मुश्किल आएंगी इसके जीवन में। तो वो किसी ने इस बात को नहीं माना, और मुश्किल तो पहले ही थी। वो व्यक्ति भी समझ रहा था कि मुश्किल तो इसको अभी भी है। खैर, तो जो कुछ हमारी कुंडली में लिखा होता है वो भी तयशुदा है कि होगा, और है ना, पर जो हमारे हाथ में है, जो उपाय हमारे हाथ में है। मैं काफ़ी साल हो गए, मेरा बेटा ही 42 साल का होने को है, तो मेरा मन करता है एक बार जाऊं उस खंबे वाली जगह और जा कर के वहाँ बात करूं खड़ी होकर के कि मुझे कौन बुलाता था, मुझे कौन कहता था, पर हिम्मत ही नहीं होती उस शहर जाने की, दिल ही नहीं करता। तो दोस्तों, मेरी बात अगर आपको समझ आई हो तो ठीक है, देख लीजिएगा। आसपास मंदिर, शमशान हो, ऐसी जगह घर ना लें, और खंबा हो आसपास तो बिल्कुल ना लें।